Hello, welcome to my classes Research of Maths by S नैयर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा का पार्ट 1 कल मैंने अपलोड किया है। उसमें बेसिक से पूरी तरह से अलजेब्रा को बताने की कोशिश की है, बेसिक से समझाया गया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज कुछ भी समझ में नहीं आना है, पहले उसको देख के आए, फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 8-10 क्वेश्चन के माध्यम से टाइप 1 कर रहे हैं अलजेब्रा हम लोग। टाइप 1 टाइप का जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उम्मीद है इसके बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां भी अलजेब्रा आते हैं नहीं छूटेगा, पूरी तरह से माइंड क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x अगर कुछ दिया हो ए, उस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। इसी तरह से बहुत सारा देखे थे। लेकिन अब है कि अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या होगा, x पर 4 माइनस 1/x/4 का मान क्या होगा, x पर 5 माइनस 1/x/5 का मान क्या होगा। माइनस में आ गया। फिर से आइए वही कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें ए की जगह पर कुछ मान दिया होगा, यहाँ पर ए मान ली है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में ए है तो ए का भी स्क्वायर करेंगे। देखते हैं ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर में क्या है, ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2 +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता था, अगर प्लस में होता था तो इसका मान क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्यूब माइनस 3a। इसी तरह से सबका मान बढ़ता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में, माइनस से अगर माइनस में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर प्लस था तो ए क्यूब माइनस 3a, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a प्लस 3a। अब ए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² तो निकला नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकल गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में तोड़ेंगे। इसको एक बार प्लस में x प्लस 1/x, एक बार x माइनस 1/x, इसी तरह से इसको बनाना होगा। x माइनस 1/x का मान तो दिया और x प्लस 1/x चाहिए। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकल गया, तो x प्लस 1/x कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। उल्टा कैसे आ सकता है, दोनों का मान पुट अप करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, x पर 4 माइनस 1/x/4 क्या हो सकता है, इसी चीज का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, जैसे कल देखे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर दिया हुआ समथिंग, इसकी स्क्वायर करेंगे तो उसका भी मान आ जाएगा। लेकिन उसका भी मान डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पावर को आधा करेंगे, एक बार प्लस में, एक बार माने x² प्लस 1/x², एक बार x² माइनस 1/x²। x/4 को इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको फिर क्या लिखेंगे, इसको तो यहाँ फिर इस तरह से तोड़ना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं एग्जाम में, जो कि इतना लेंदी हो, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो प्लस में था मान दिया हुआ, यहाँ पर -2 होता था, माइनस में मान देगा, प्लस में था तो -3, यहाँ माइनस में देगा तो +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि प्लस से माइनस में जाना, अगर कोई x प्लस 1/x दिया हुआ हो, इससे हमको जाना x माइनस 1/x का मान निकालना, क्या होगा। हम लोग देखे थे कि जिसका ही मान निकालना हो,
अगर इसके जगह पर अगर हमको बराबर ए दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर, यहाँ माइनस निकालना है तो -4 करके अंडर रूट करना है। क्या करना है? अंडर रूट। ठीक। अगर x -1/x बराबर ए दिया हो, प्लस में हमको चाहिए माइनस से, तो x + 1/x चाहिए, माइनस से डायरेक्टली प्लस में चाहिए, तो क्या करेंगे? जो दिया हुआ उसका स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? प्लस है तो +4 अंडर रूट। ये भी कहाँ से आया? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मिल जाएगा वहां से। तो प्लस से माइनस में तो -4, माइनस से प्लस में तो +4, ये करना है। अब देखिए कि एक चीज तो ये हो गया, दूसरा चीज क्या ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने सीखा x² x + 1/x अगर दिया हो ए, तो x² + 1/x² का मान, या x/4 + 1/x/4 का मान, इसी पावर बढ़ते जाते। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर दिया हुआ हो x² + 1/x² बराबर 7, तो x + 1/x बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है ये भी। अब रिवर्स कैसे जाएंगे? सीधा तो हम लोग जान रहे कैसे बढ़ते जाना, रिवर्स के जगह x² + 1/x² का ही मान दे दिया है और x + 1/x का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए तो क्या करेंगे, इसी का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, पहले बेसिक से देखते हैं, उसके बाद चुटकियों में आप लोग बनाते चले जाइएगा। x + 1/x का मान चाहिए, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। क्या होता है? a² + b² + 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x कैंसिल हो गया। अब इसका देखिए, इस पार्ट का तो पूरा मान हमको दिया हुआ ही है, x² + 1/x 7, तो x + 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मान 7 दिया हुआ, +2 अंडर रूट, अंडर रूट, सॉरी, ठीक है। अब हमको इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? x + 1/x स्क्वायर से डायरेक्ट 1 x + 1/x में आए तो 7 + 2 स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। देखिए क्या कुछ देखें, स्टेप नीचे आएंगे। अगर स्क्वायर से अगर x + 1/x पे आना है तो जो मान दिया हो, अगर a दिया हो तो a + 2 करके अंडर रूट, जो भी मान दिया उसका +2 करके अंडर रूट, बस नीचे चले जाते जाएंगे। अगर 4 से पावर रहेगा उस पर, अगर हम 4 का पावर है, इस पर पावर 4 है, उससे x + 1/x पर आएंगे, फिर इस प्रक्रिया को 2 बार करना होगा, इस प्रक्रिया को 2 बार करना होगा। x + 1/x बराबर क्या हो गया? 7 + 2, 7 क्या है? x² + 1/x² का मान दिया हुआ। तो अगर स्क्वायर से x + 1/x में आना है तो क्या करना होगा? जो मान दिया हुआ +2 करके अंडर रूट करते जाना, +2 करके अंडर रूट करते जाना, +2 करके अंडर रूट करते जाना। ठीक। माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे? तो -2 करके अंडर रूट करेंगे। यहाँ प्लस में है तो +2 करके अंडर रूट करेंगे, माइनस में रहेगा तो -2 करके अंडर रूट करते चले जाएंगे। अब हम लोग देखिए कि एक रिवर्स का भी देख लिए, कॉन्सेप्ट रिवर्स कैसे जाएंगे। यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ देखिए कैसे पहुंचे, 7 + 2, डायरेक्ट हम 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 + 2 क्यों लिखे? कि 7 इसका मान दिया, जो भी मान दिया उसमें +2 ऐड करके अंडर रूट करेंगे, स्टेप नीचे जाते जाएंगे। ठीक है। अब चलिए, अब 8-10 क्वेश्चन देख के इस टाइप का पूरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा टाइप 1 का ही चल रहा है, टाइप 1 में ही ये सब चल रहा है। टाइप 1 जो कल पढ़ रहे थे उस टाइप 1 का ही ये पार्ट है, टाइप 1 का ही सारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, x/4 + 1/x/4 बराबर 62 दिया हुआ है, तो देन x/6 + 1/x/6 का मान पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए और ये क्वेश्चन एसएससी, सेंट्रल एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए पहले कुछ हम रिमाइंड करते हैं पीछे का आपको। देखिए अगर अगर हम लोगों को पहले x + 1/x बराबर कुछ दिया होता था और x/6 + 1/x/6 निकालना होता था तो क्या करते थे? निकाल लेते थे इजी वे में। अगर ये मान होता था तो इजी वे में निकाल लेते थे ना x/6। बस यहाँ पर वही करना है, x/4 से पहले इस स्टेप तक आना है, फिर जो प्रक्रिया लगाते थे वही लगाएंगे। x/6 कैसे लेते थे? x/3 + 1/x/3 का जब होल स्क्वायर करते थे तो क्या होता था? x/6 + 1/x/6
आता ही था, प्लस में क्या 2 बचता था, प्लस में 2 बचता था। अब यहाँ पर इसका एक्स पर 3 प्लस 1 बाय एक्स पर 3 क्या है, ए माने है, ए क्यूब माइनस 3 ए होता था। तो हम लोग इस मान का भी क्या करते, स्क्वायर करते, जो भी मान आता। तो अब ये पार्ट हमको चाहिए, एक्स पर 6 प्लस 1 बाय एक्स पर 6 2 एक्स्ट्रा है। उधर जो भी मान आता उसमें क्या करते, ये 2 ले जाके क्या करते, माइनस में हो जाता, 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मान निकल जाएगा। यही करते थे। यहाँ पर क्या किया कि 4 दे दिया, 6 का पावर पूछा। अब क्या करेंगे, पहले 4 से इस पे आना होगा, फिर इससे 6 पर जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। देखिए क्या करेंगे, अब 4 से 6 पर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले प्रक्रिया बताया है कि अगर पावर डाउन करते जाना है, अरे एक्स पे 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4 इक्वल टू 62 दिया हुआ है। अगर हम दो दो पावर डाउन करते जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2 ऐड करके अंडर रूट कर देंगे तो 62 2 64। क्या करेंगे, 2 ऐड करके 62 है ही, प्लस 2 ऐड करेंगे अंडर रूट कर देंगे, 62 2 64। 64 अंडर रूट का क्या निकलेगा, 8। इसका मान क्या निकल गया, 8। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल गया, 8। या तो इसका भी क्यूब कर सकते हैं, इसका भी हम लोग क्यूब कर सकते हैं, द्वितीय छो, या फिर इससे एक स्टेप डाउन कीजिए, एक स्टेप डाउन कीजिए। तो क्या करें, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक्स पर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4 का मान 62 दिए हुआ है, एक्स पर 6 प्लस 1 बाय एक्स पर 6 का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कर सकते, एक्स पर 6 पर लाने के लिए अगर एक्स पर 2 आ जाए तो उसका क्यूब कर देंगे, या एक्स पर 3 आ जाए तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यही नहीं करेंगे। तो पहले इसको एक स्टेप डाउन करते हैं, एक्स पर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, बताए, जो मान दिया हुआ है उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे, अंडर रूट करेंगे, 62 2 64, अंडर रूट, रूट से हटेगा तो क्या हो जाएगा, 8। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया, 8 आ गया। इसका मान 64 था, एक्स एक दो पावर डाउन की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, 8 आ गया। हमको 6 चाहिए, इसी का अगर क्यूब कर देते हैं तो क्यूब दोनों साइड करना होगा। देखिए ए क्यूब यानी एक्स पर 6 प्लस बी क्यूब 1 बाय एक्स पर 6, यही हमको चाहिए, प्लस 3ab, ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर इंटू बी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3b इंटू ए प्लस बी क्या है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बराबर में 8 का क्यूब क्या होता है, 512। क्या होता है, 512। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। हमको मान किसका चाहिए, हमसे इसी का मान पूछा है, इसी का मान पूछा है, ये पार्ट तो एक्स्ट्रा है। तो एक्स पर 6 प्लस 1 बाय एक्स पर 6 का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू ई पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान मेरा क्या निकला, 8 निकला है। इसके जगह क्या हो जाएगा, 8, 8 इंटू 3 24, 512, 8 दिया 24, प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 488 आएगा, 488 आएगा, 488 ऑप्शन में देखिए बन गया। तो हम कैसे देखें, 4 से 6 पर जाना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो 4 से पहले 2 पे है, उसका डायरेक्ट क्यूब का कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, क्या क्यूब कर दिए, सेकंड लगा क्या, 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा। अब 8 का क्यूब हमको पता होना चाहिए 512 होता है, नहीं तो 8 8 64, फिर गुना 8 कीजिए 512 आएगा। और यहाँ पर देखिए हमको चाहिए था, यहाँ एक्स्ट्रा में क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान हम क्या निकालें, 8। तो 3 इंटू 8, 8 या 24 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 24। तो क्या आ गया, 488, ऑप्शन डी में हमारे पास है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक्स पर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4 बराबर क्या, 194 दिया हुआ, देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का मान पूछा। ये भी रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का मान चाहिए। अगर हमको एक्स प्लस 1 बाय एक्स मिल जाए तो डायरेक्ट इस पे क्या रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का मान आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी मान आएगा उसका क्यूब माइनस 3 इंटू वही संख्या। अब इसको देखिए स्टेप नीचे करते हैं, एक्स पर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जो मान दिया हुआ 194 प्लस में क्या करेंगे 2 अंडर रूट करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 196 अंडर रूट। अब 196 का किसका रूट है, या तो वर्गमूल निकाल के देखिए,
या पता होना चाहिए 196 14 का वर्गमूल होता है। किसका होता है? 14 का। या वर्गमूल निकाल के देखिए, कम से कम 25 तक तो याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और डाउन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से हम क्या करते हैं? x प्लस 1/x करते हैं। तो क्या होगा? 14 तो दिया हुआ, उसमें +2 ऐड करेंगे, अंडर रूट करेंगे। 14 दूनी 16, 16 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। अब x प्लस 1/x का मान हमारा क्या आ गया? 4। और ये प्रक्रिया हम कोई जरूरी नहीं कि लिख लिख के करें, वैसे ही देख x² प्लस 1/x², 94 2 96 14, फिर 14 से x प्लस 1/x पर आएंगे। 14 2 16 4, x प्लस 1/x का मान 4, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या? a क्यूब, यानी 4 का 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 3a, यानी 3 चौके 12 निकल जाता। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का मान 4 आ गया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? जो मान दिया हुआ a क्यूब माइनस 3a, यही सीखे हैं। यहाँ पर एक जगह पर हमारा क्या दिया? 4 का क्यूब और माइनस 3, एक जगह पर क्या है? 4, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 12 52, क्या आ गया? 52। क्या आ गया? 52। यहाँ पर देखिए दो चीज है, एक तो फिर वो रिमाइंड हो रहा है x प्लस 1/x से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड बढ़ गया। 4 से हम डाउन कर, 4 से पहले 2 पर किए, क्या किए? जो दिया उसमें 2 ऐड किया, अंडर रूट किए, 14 निकला। फिर 2 से पावर 2 घटाए, x प्लस 1/x पर लाए, तो जो मान है 14, उसमें 2 क्या किए? ऐड किए, अंडर रूट किए, 16 का 4, 4 आ गया। अब x प्लस 1/x हमको आ गया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछे, x पर 4 प्लस 1/x पर 4 तो है ही, जो पूछे उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।